हेलो बच्चे, माई सेल्फ केमिस्ट्री वाला, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका मेंटर। देखिए बच्चे, लास्ट टाइम हम लोग इक्विलिब्रियम स्टार्ट किए थे और इक्विलिब्रियम में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको। इक्विलिब्रियम में मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल दिखाया था और ली चैटलियर प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि कुछ फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स जिस फैक्टर से हमें ये पता लगता है कि यदि आप किसी केमिकल इक्विलिब्रियम को, यदि किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को यदि आप थोड़ा भी कुछ इधर उधर करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ भी आप फैक्टर्स चेंज करते हैं तो उसकी वजह से रिएक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो क्या करता है, उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश किया है। तो उसमें मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे। नंबर 1 मैंने कंसेंट्रेशन एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने टेम्परेचर एक्सप्लेन कर दिया था। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन प्रेशर की। सी पार्ट प्रेशर की बात करेंगे। बच्चे ये जो प्रेशर है ना वो मेनली एप्लीकेबल होता है गैसियस फेज के लिए। किसके लिए? मेनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस फेज। किसके लिए होता है? गैसियस फेज के लिए। गैसियस फेज का मतलब क्या होता है कि मान लो अपन लिखते हैं 2A गैस गिव्स B गैस। आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है। अब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या चाहेगी? मैंने कहा रिएक्शन मस्ट डिक्रीज द प्रेशर ऑफ, ठीक है, रिएक्शन चाहेगी प्रेशर कम करना। अरे भाई, प्रेशर कम करना चाहेगी तो किधर जाना पड़ेगा? जिधर कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, इधर 2 है और इधर 1 है। फिर आप कहेंगे कैसे? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। मतलब प्रेशर बढ़ेगा कब? जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा है। मैं तो चाह रहा हूं कि इस बार प्रेशर कम हो, तो प्रेशर कम होने के लिए किधर जाना पड़ेगा? प्रोडक्ट में। तो क्या होगा? रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब दो चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, एक होगा NP इज ग्रेटर देन NR और NR इज ग्रेटर देन NP। मतलब कभी होगा क्या, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो, किससे? रिएक्टेंट से। अब मान लीजिए प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो किधर जाने की कोशिश करेगा? रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो प्रोडक्ट की तरफ। वो डिपेंड करेगा कि केमिकल रिएक्शन है कैसा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अपन ले रहे हैं 3O2 गैस, ठीक है, उससे आ रहा है 2O3 गैस। अब इसका क्या मतलब है? मैंने ऑक्सीजन को साइलेंट जनरेटर के अंदर या साइलेंट डिस्चार्ज से मैंने क्या किया है? ऑक्सीजन को ओजोन में टर्न किया है। तो मैंने कंडीशन बोला कि मान लो प्रेशर के टर्म में मेरे को कंडीशन बता दो कि क्या करूं कि जिसकी वजह से ओजोन खूब मिले। अब देखिए, अपन चाह रहे हैं ओजोन खूब मिले, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन को क्या चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड मूव कराना है। तो मैं ऐसा करूं क्या कि यदि मैं प्रेशर, सोचो यदि मैंने प्रेशर कम कर दिया होता, सुनते रहिए, प्रेशर क्या कर दें? कम कर दें। तो प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन क्या चाहेगी? प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर मस्ट इंक्रीज, ऐसे। और इंक्रीज करने के लिए उसे तो बैकवर्ड आना पड़ेगा। दिस इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसे बैकवर्ड क्यों? ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है बैकवर्ड में, तो क्या होगा? तब तो बैकवर्ड आ जाता। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ओजोन तो मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? इसका उल्टा करूं, मतलब मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, प्रेशर मैं इंक्रीज करूं। तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन मस्ट डिक्रीज प्रेशर, ठीक है। और उसके लिए किधर जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बच्चे। मतलब सीधा सीधा मेरा मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसका उल्टा हमेशा रिएक्शन करेगी। और रिएक्शन यदि उल्टा करती है तो उसके अकॉर्डिंग अपन सोचेंगे कि जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है उसकी तरफ बढ़ेगा और जिधर कम नंबर ऑफ मोल्स है उसकी तरफ कम होगा, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। लिख जाइए, लिख लिया होगा? चलिए, और यदि आप पहली बार YouTube पे आए हैं और पहली बार आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वाले को तो जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन होगा उसको जरूर दबाना न भूलिए, ताकि आप हमेशा अपडेट होते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा उसके फुल वीडियो बना दीजिए, मतलब पूरी वीडियो डालिए। तो ठीक है, देख ले रहे हैं, टाइम मिलता है
तो आज मैं इसकी भी वीडियो डालता हूँ, ठीक है। आप लोग तब तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और लाइक भी करिएगा, अपने फ्रेंड को भी बताइए। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे बहुत सारे रिव्यू आ रहे हैं, हाँ, मैं उन सारी चीज़ों को पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं उनको जवाब भी दे रहा हूँ, हाँ, रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे बच्चे इंडिया के ही नहीं, सऊदी के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कनेक्ट होते रहते हैं, और आप लोग भी कनेक्ट होइए। हाँ, तो आइए अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करें हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? एक क्वेश्चन के साथ अपन समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने दिया N2 + 3H2, N2 गैस, 3H2 ये भी गैस है, और ये दे रहा है 2NH3 गैस हो गया। अब मुझे कहा गया, एक क्वेश्चन पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बताइए इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट फैक्टर है। एप्रोप्रिएट फैक्टर कहने का मतलब, नंबर 1, मैं प्रेशर बढ़ा दूं। मैं चाह रहा हूं, मतलब एक्चुअली क्या है, वी वांट टू हाई यील्ड ऑफ अमोनिया, ठीक है, बाय दिस प्रोसेस नोन एज हेवर प्रोसेस। कहते हैं इस प्रोसेस से मैं चाह रहा हूं कि अमोनिया, हेवर्स प्रोसेस, कि अमोनिया खूब बने, ठीक है। अमोनिया खूब बनने के लिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट प्रोसेस है। नंबर 1, मैं प्रेशर बढ़ा दूं। सेकंड वन, मैं प्रेशर कम कर दूं। सेकेंड वन। थर्ड वन, मैं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ा दूं। और फोर्थ वन, मैं रिमूवल ऑफ अमोनिया, मैं अमोनिया को हटा दूं, ठीक है। कहते हैं इनमें से यदि एप्रोप्रिएट पीरियड देखें, एप्रोप्रिएट, हाँ, कॉज देखें, एप्रोप्रिएट रीजन देखें, तो देखेंगे कि कौन सा एप्रोप्रिएट रीजन है। बच्चे सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं सारे को, ठीक है। तो नंबर 1, सबसे पहले मैं प्रेशर को बढ़ा दूं। बच्चे यदि आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, टेक्निकली सोचिए, यदि आपने प्रेशर बढ़ाया होता तो रिएक्शन क्या चाहती है, रिएक्शन मस्ट डिक्रीज प्रेशर। और प्रेशर कम करने के लिए किधर जाना पड़ता है, उस साइड में जिधर कम नंबर ऑफ मोल्स है, तो ऑब्वियसली इधर कम नंबर ऑफ मोल्स है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और फॉरवर्ड रिएक्शन होता तो अमोनिया फॉर्मेशन मैक्सिमम होता है ना। और मैं भी यही चाहता था, तब तो आपके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, तो मैं भी कह रहा हूं सही तो है। अब दूसरा देखिए, प्रेशर कम करते तो बिल्कुल ही नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड जाता है ना। थर्ड वन, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते तो रिएक्शन, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो वो चाहेगी कि कंसेंट्रेशन कम करें, तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो मतलब ए में भी देख रहे हैं अपन फॉरवर्ड जा रहे हैं, और सी में भी देख रहे हैं फॉरवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें बैकवर्ड जा रहे हैं, तो इसको तो अपन चेक ही नहीं करें अभी, ठीक। अब चाह रहे हैं रिमूवल ऑफ अमोनिया। यदि आपने अमोनिया को हटाया तो रिएक्शन चाहेगी अमोनिया आ जाए यहाँ पे, तो फायदा हो रहा है, अमोनिया आ रहा है आपके पास, तो मतलब ये भी रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड है। अब अपने पास देखिए बच्चे, फॉरवर्ड रिएक्शन के 3 मेथड है, ए, सी और डी। लेकिन मुझे कह रहा था विच वन इज एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड यदि आप देखेंगे, ये मेडिकल का क्वेश्चन है बच्चे, तो एप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे इसका, तो आंसर इसका डी है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने डी आंसर क्यों दिया। बच्चे देखिए, जब आप प्रेशर बढ़ाते तो आपका कुछ ना कुछ खर्च होता है, कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाते तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्या आप रिमूवल ऑफ अमोनिया, आपको अमोनिया चाहिए और अमोनिया को हटा करके आप रखते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यदि आपने रिमूवल ऑफ अमोनिया किया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और वी कैन से दिस इज द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हेवर प्रोसेस। मतलब हेवर प्रोसेस में हम इस मेथड को ज्यादा यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप, अरे भाई, अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, अमोनिया का हटा के रखते जाओ ना यार। मान लो मेरे पे बहुत पैसे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को बहुत पैसे हैं, टैक्स ना लग जाए, तो मैं क्या करता हूँ, कोई इन्वेस्ट कर लेता हूँ, ये कर देता हूँ, अल्टीमेटली पैसे तो मेरे ही हैं और मेरे पास ही है वो पैसे पड़े हुए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, अमोनिया को यहाँ से हटा करके कहीं और रख रहा हूँ। मैं हटाऊंगा और रिएक्शन अमोनिया मुझे देगी, तो मुझे जल्दी जल्दी मिलेगा ना अमोनिया। तो मैं यही तो चाह रहा हूँ कि अमोनिया मुझे जल्दी मिले, ठीक है, राइट डाउन। सोचिएगा, ठीक है ना। और सोचने के बाद, हाँ, कभी भी किसी रीजन को यूं ही ना आंसर बोल दीजिएगा कि ये होगा, पहले इसका एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढिएगा, ठीक है। जैसे अपन ढूंढ रहे हैं कि ये बढ़ेगा वो कम हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप सो लिख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट।
तो किसकी बात कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की। बच्चे जब अपन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करेंगे तो देखिए अल्टीमेटली क्या करते हैं हम लोग, है ना। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं नो इफेक्ट, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन का कुछ नहीं होगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो बच्चे, कितनी सिंपल सी बात है। मान लो अपन एक रिएक्टेंट ले लेते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं। मान लो आप इस केमिकल रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट दे दिया होगा। क्या दे दिया होगा? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। भैया जब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया होगा, इसका मतलब है जितनी जल्दी वो फॉरवर्ड किया होगा उतनी जल्दी वो कहां आ चुका होगा? बैकवर्ड आ चुका होगा। मतलब रेट ऑफ, ये तो कहा नहीं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस which does not take part in the chemical reaction, only increase the rate of reaction. Rate of reaction का मतलब होता क्या है कि मान लो इसे फॉरवर्ड इंक्रीज करा दिया, तो जितनी जल्दी फॉरवर्ड इंक्रीज करेगा उतनी ही जल्दी वो क्या हो चुका होगा? अपने आप को मैनेज करने के लिए उसने फॉरवर्ड, मैंने क्या कहा, जो आप करते हो उसका उल्टा करता है। उसने फॉरवर्ड को इंक्रीज करा दिया होगा तो रिएक्शन क्या कर दिया होगा? बैकवर्ड को इंक्रीज कर लिया होगा, तो क्या होगा? ओवरऑल बैलेंस्ड। तो इसका मतलब हुआ कि कैटलिस्ट से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक में? चलिए लास्ट बट नॉट लेस्ट लिखिए एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछेगा और आप लोग भी इसको पक्का रिवीजन करिएगा और ढंग से इस चीज को पढ़िएगा, है ना। चलिए किसकी बात कर रहे हैं? हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सॉरी आई एम सो सॉरी, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस और प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पढ़ोगे कहीं पे पर सीखोगे यहीं पे। ठीक है ना, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वाले से आप एक एक रीजन सीखेंगे और इजीली इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप सो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, और इस चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्या बात करना चाह रहे हैं? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है भाइयों, ठीक है। चलिए एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अब मैंने बोला था एडिशन ऑफ इनर्ट गैस को हम लोग दो अलग अलग कंडीशंस में देखते हैं। ठीक है ना, क्या है? देयर आर मेनली टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। नंबर 1, ठीक है, एक है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड बी इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली ये बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत आता है। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि बच्चों को समझने में दिक्कत आता है? अरे भैया कभी मैं तो भी बच्चा था, दिल तो बच्चा है जी। ठीक है ना, ठीक है। तो आइए कमांड पॉइंट, हाँ, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखेंगे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अब एक बच्चा कह रहे हैं सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप नो इफेक्ट? सबसे पहले इसी की बात करते हैं। बच्चे मान लेते हैं मेरे पास कोई 2A गैस B था, मान लीजिए ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है ना, अब मेरे पास देखिए टेक्निकली सोचिएगा इस बात को, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ऐसा कुछ हो रहा है 2A गिव्स B। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें कुछ इनर्ट गैस डाल दिया। क्या डाल दिया? इनर्ट गैस डाल दिया। अब इनर्ट गैस गया होगा इसके अंदर, तो मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है इनर्ट गैस है। अच्छा बच्चे, पहले इनर्ट गैस का क्या मतलब था? इनर्ट गैस का सीधा सीधा मतलब था जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे। मतलब जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर वो एग्जैक्टली करेगा क्या? ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इनर्ट गैस, इसके अंदर आपने इनर्ट गैस डाल दिया। मान लो अपन हीलियम डाल देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हीलियम जाएगा तो हीलियम क्या करेगा? क्या नंबर ऑफ मोल्स ए का इंक्रीज करेगा? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ए हीलियम ए तो है नहीं और न ही हीलियम बी के नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेगा। मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर रिमेन इंटैक्ट। क्या है? दोनों के दोनों क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जितना रिएक्टेंट पहले था और जितना प्रोडक्ट अभी पहले था उतना ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? हीलियम ने नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर दिया है। उससे हुआ क्या? कहीं कुछ नहीं। ठीक है, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है मैं चाह रहा था कि भाई कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन चेंज हो, और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपके नंबर ऑफ मोल्स जितने ए के थे उतने ही बी के, जितने ए के हैं वो उतने ही अभी भी हैं, और जितने बी के थे उतने ही अभी भी हैं।
इसका मतलब, और वॉल्यूम को तो आपने पहले ही कांस्टेंट कर दिया, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड एन इज रिमेन सेम, और एन भी वही के वही है। तो इसका मतलब हुआ न तो उसके इसके कंसेंट्रेशन बदले न इसके कंसेंट्रेशन बदले। जब कंसेंट्रेशन बदला ही नहीं तो मैं इसका केसी का देखूं तो केसी क्या होता है, बी और अपन ए का स्क्वायर, ऐसा ही रहा एज इट इज, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जिस तरह पहले देखा गया था उसी तरह अभी भी है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपन चेक करते हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? आई होप सो सुन पा रही हैं बच्चे? प्राची, हेलो, बहुत अच्छे बच्चे, प्राची, संगीता, रुपेश, मुकेश, ठीक है, अब्दुल, गौरव, ठीक है, ये सारे बच्चे सुन पा रहे हैं मुझे? गुड। देखिए बच्चे, सारे बच्चों का नाम एक साथ नहीं ले सकता, पूरे इसमें कितने दिख रहे हैं, 109 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिए मैं सबका नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, ये प्राची राची दिख रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हेलो बच्चे, ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप लोग और क्लियर है आप लोगों का? ठीक है बेटे, इट इज क्लासरूम प्रोग्राम, ठीक है ना, ये पूरा क्लासरूम प्रोग्राम है। मैं इसी को ही शूट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है आपके केमिस्ट्री वाले के पास थोड़ा सा टाइम कम है, बस प्यार आपके साथ है, दिल आपके साथ है, इसीलिए आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं कह रहा हूं कि इन्हीं वीडियो को आपको डिस्प्ले करता हूं ताकि मैक्सिमम चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है। अब बात जो करने वाले हैं, हाँ, वो किसकी बात कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लियर है? कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होएगा, यदि केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो और यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने इनर्ट गैस डाला है तो नो इफेक्ट, मतलब न तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और न ही बैकवर्ड जाएगा। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना है। देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर की जब हम लोग बात करेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे बच्चे होगा क्या, मान लो अपन यही रिएक्शन दे रहे हैं, ए गैस बी, और ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब आपने क्या किया होगा, आपने प्रेशर कांस्टेंट ले लिया। अब प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो आप करेंगे क्या, या तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे या वॉल्यूम कम होंगे, दो ही चीज हो सकता है। अब मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं इजी वे में। देखिए एज इट इज यही केमिकल रिएक्शन है ना। अब आपने क्या किया होगा, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इस बार प्रेशर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये रहा कि ये रिएक्शन, मान लीजिए इसके ऊपर ये देखिए एक पिस्टन रहा होगा, फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन, ऐसा रहा होगा। आपने इसके अंदर कोई इनर्ट गैस डाला, अब इनर्ट गैस डाला, फिर मैं यही बोलूंगा कि न तो नंबर ऑफ मोल्स ए का बढ़ा न बी का बढ़ा, लेकिन उस कंटेनर का प्रेशर तो बढ़ा होगा। अब उस कंटेनर का जब प्रेशर बढ़ा होगा तो कंटेनर ने क्या किया होगा, देखिए अंदर का प्रेशर बढ़ा और इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, कांस्टेंट लाने के लिए, देखिए मैंने कांस्टेंट लाया है इस प्रेशर को क्योंकि मुझे चाहिए कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट लाने के लिए इस पिस्टन को ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर गया होगा तो वॉल्यूम कम हुआ होगा, हाँ या ना। और एक बात बताइए, जब आप ऊपर शिफ्ट कराएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है ना। अब आप बताइए कंसेंट्रेशन किसका कम होगा, इसका या इसका, ठीक है। तो ज्यादा कंसेंट्रेशन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसके कम है तो इसका कंसेंट्रेशन कम होगा, और इसका कंसेंट्रेशन कम होगा तो किधर की तरफ जाना शुरू करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर जाना शुरू कर देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। तो अभी इस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस लूं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर यदि मुझे फॉरवर्ड करना होता है इस रिएक्शन को, तो देखिए यदि इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करना होता तो मुझे एक चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को मुझे A gives to B लिखना होता। अब मैं सेम प्रोसेस करूं, मैं इनर्ट गैस डालूं इसके अंदर, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार फॉरवर्ड मूव करेगा। अब आप कहेंगे सर इस बार ये समझा दो ये फॉरवर्ड क्यों मूव कर रहा है। बच्चे एक बात बताइए, फिर क्या होगा, ऐसे ही आपको पिस्टन को ऊपर करना पड़ेगा, और पिस्टन ऊपर करेंगे तो कंसंट्रेशन पे आएगा इफेक्ट। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अभी तो बोला था N/V, तो नंबर ऑफ मोल्स, इसका कम है इसका ज्यादा है, तो इसका नंबर ऑफ, यदि कम होने के लिए देखा जाए तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, और इसका नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें किधर रिएक्शन, देखिए उस टाइम पे क्या था, इसका नंबर ऑफ मोल्स कम हुआ था, तो इसके एक सॉरी बच्चे, इसके नंबर ऑफ मोल्स ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को, ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को, और ये चला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन को।
ये हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि जिसका देखें मैंने कहा इसका कंसेंट्रेशन कम हुआ तो रिएक्शन चाहेगी इसका कंसेंट्रेशन बढ़े, और बढ़ाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। इस केस में देखेंगे तो इसका कंसेंट्रेशन कम हुआ है तो रिएक्शन चाहेगी इसका कंसेंट्रेशन बढ़े तो इसको बैकवर्ड आना पड़ेगा। तो ये सारे क्लियर है। दीज आर द फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, इट इज अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्यूसी, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट। आज एक बात करते हैं जो न्यूमेरिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, बहुत मतलब वो पक्का है वो क्वेश्चन आने ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और मिस्टेक भी होने ही होने। तो आज उस क्वेश्चन के तरीके से मैं एक एक्सप्लेन करता हूं आपको एक एग्जाम पर, राइट ऑन। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है बच्चे? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और बेटा सुरेश देख रहा हूं तुमने बहुत बाल आल कटवा लिए हैं भाई, अरे वाह बहुत अच्छे बेटे। और क्या हाल है बच्चे, सब मजे काट रहे हो आजकल, मैंने सुना है खूब, बहुत बढ़िया। विजिबिलिटी में किसी को दिक्कत है, ऑडिबिलिटी में किसी को दिक्कत है बच्चे? खुल के बोलिएगा यदि ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी में किसी को दिक्कत हो तो। चलिए अपन एक क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो अपन क्या एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया, जैसे मैंने एक केमिकल रिएक्शन दिया, मोस्टली बच्चे गलत करते हैं इससे, तो देखना आप लोग गलत मत करना। मान लो अपन 2A ले लेते हैं, ये B है और ये C है। मैंने कहा ये सब के सब गैस है, क्या है बच्चे, सब के सब गैस है। और बच्चे ये सब के सब गैसेस स्टेट में है, और गैसेस स्टेट में मैंने क्या किया कि मैंने किसी का इनिशियल प्रेशर दे दिया। क्या दिया, इनिशियल प्रेशर दे दिया। कभी कभी मैंने दे दिया इनिशियल प्रेशर, कभी कभी होएगा क्या, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होएगा, कभी कुछ भी गिवन होगा। आई मीन आपको फाइंड आउट करना है Kp की वैल्यू, किसकी वैल्यू, Kp एट 290 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kp फाइंड आउट करना है। जबकि मैंने कहा कि टोटल प्रेशर जो है वो मैंने दे दिया 2 बार, ठीक है। और मैंने कहा कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो 50% है, 50% ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब आई मीन 50% इसका डिसोसिएशन है। अब देखिए क्या बता रहा हूं, 2A गैस है जो टूटने के बाद B और C में टर्न हो जाता है। मुझे फाइंड आउट करना है Kp की वैल्यू, ठीक है, एट 27। एज इट इज यही क्वेश्चन होगा और दिल खोल करके करेंगे। आज के बाद आई होप सो आप लोग गलती नहीं करेंगे। मान लेते हैं बच्चे कि इसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, हमेशा ये वाले क्वेश्चन जब भी करिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स पे करिएगा, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर नंबर ऑफ मोल्स वाले पे क्यों करें, कंसंट्रेशन वाले पे क्यों ना करें, ठीक है। अब हम लोग प्रेशर वाले पे क्यों ना करें, हमें प्रेशर दे रखा है, बिल्कुल ठीक है बच्चे आप कर सकते हैं। लेकिन ये टोटल प्रेशर दे रखा है, आपको किसी का पार्शियल प्रेशर सब नहीं पता। लेकिन यदि आप नंबर ऑफ मोल्स से करेंगे तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आज मैंने कहा आप लोगों को मैंने DOD पढ़ाया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये नहीं पढ़ाया हुआ है, हाँ, तो इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन्हीं चीजों को, ठीक है। दो चीजें होता है, एक होता है DOD IOD, देखिए एक होता है, देख रहे हैं DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है ना। तो दोनों सेम चीजें हैं। टोटल आयोनाइजेशन जो होता है वो हम लोग अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाएंगे, DOD की बात अभी कर लेते हैं, ठीक है। मान लो अभी मैंने इसका मोल्स 1 दिया, मैंने कहा कि इसका 1 मोल है इनिशियली, ये 0 होता है, ये 0 होता है, T = 0 एट टाइम T, मतलब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं बच्चे। तो ये क्या हो जाता है, इसको मान लेते हैं x या अल्फा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तुम लोग की आदत अल्फा वाली होगी, अल्फा, और ये क्या होगा 1 - 2 अल्फा, है ना। अब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितने हो गए, देखिए ये है मोल्स। अब ये इक्विलिब्रियम पे है तो मैं टोटल मोल्स देखता तो कितने होते हैं, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, अब टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 - देख रहे हैं 2 अल्फा देखो तो कुछ गलत कर रहे हैं क्या, नहीं, ये इसको मैंने 1 ले लिया, ये हो गया 0 0, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया 1 - 2 अल्फा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख गया मुझे। एक मैंने अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो ये टोटल कितना हो जाता इतना, तो इसका हो गया 1, तो अल्फा, हाँ ठीक है, ठीक, ये कितना हो जाता टोटल 1 -
2 अल्फा, फिर है प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये क्या हो जाता है 1। ये हो गया टोटल मोल्स। अब यदि मैंने देखा कि टोटल मोल्स 1 है इसका, ठीक है ना, और लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ। यदि मान लो इसका मैंने ले लिया 2 मोल के लिए, मैंने इसको अल्फा मान लिया, मतलब 1 मान लिया, ठीक है, ये हो जाएगा इतना इतना। यदि मैं 2 मोल 1 मोल के लिए अल्फा करता, 1 मोल के लिए अल्फा कर लेता, तो ये हो जाता 2 अल्फा, ठीक। तो टोटल हो गया इतना, तो ये हो जाएगा टोटल मोल्स 1, तो ये हो जाता अल्फा। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं गलत नहीं बचे, सही है। यदि मान लो इसको मैं एक तरीका और ले लूं, ये हो गया 1 1 1, ठीक है, इसको मैं और भी लिख सकता हूं। यदि ये 2 आ गया, ये 1, तो ये हमारा अल्फा, ये अल्फा, और ये 2 माइनस 2 अल्फा। देखो ये क्या, नहीं तो ये अल्फा बाई 2 हो जाता, ठीक है, मतलब 2 मोल के लिए यदि मैंने कहा अल्फा, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाता दिस 1, ठीक है, तो ये हो जाता है, इसको 2 ले लो बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, ये लो। मतलब इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 भी लूंगा ना तब भी हो जाएगा। लो बच्चे मैं 1 ही ले लेता हूं इसका, ठीक है, ये 1 ले लिया, ये ले लो 1 ले लिया, ये हो जाता अल्फा, ये हो जाता अल्फा बाई 2, और ये भी हो जाता अल्फा बाई 2। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, तो थोड़ा सा रुको, एक मिनट रुक जाओ बच्चे इसको।